हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो 12 की एनसीईआरटी है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने आधे चैप्टर को कवर किया था। अब इस लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। जो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, ये पॉइंट वाइज पढ़ा रही हूँ, वो वही एज है क्वेश्चन के फॉर्म में वही है जो पिछले ईयर पूछे गए हैं या जिसकी पूछने की पॉसिबिलिटी है नीट में। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब तक पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स देखे थे। इस लेक्चर में हम देखते हैं फ्लावर बॉम्बू से बाकी सारे एग्जांपल देखते हैं। बाम्बू फ्लावर करता है सिर्फ वंस इन देयर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार वो फ्लावरिंग करता है बॉम्बू। एंड दूसरा एग्जांपल है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम नील कुरंजी भी कहते हैं। ये 12 ईयर के बाद एक बार फ्लावरिंग करता है। तो पिछली बार इसने फ्लावरिंग इसकी कब हुई थी? सितंबर से अक्टूबर 2006 में हुई थी। ये याद रखे रहना ये। और इसका ट्रांसपोर्टेशन किया गया था केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में, तीनों स्टेट में इनका ट्रांसपोर्टेशन किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, अब पिछले में हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं, सिंपल प्लांट्स, उसमें क्या 3 फेजेस पाए गए थे: जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड मैच्योर फेज। इस वो प्लांट के लिए थे। इसमें एनिमल के लिए देखो कितने फेजेस है: जुवेनाइल फेज, मॉर्फोलॉजिकल फेज, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव फेज। और फिर इसके बाद हमारा एग्जाम्पल आते हैं कुछ नॉन प्राइमेट्स एंड प्राइमेट्स। जो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सीजनल होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, और फेवरेबल सीजन में ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं। बट जैसे प्राइमेट्स हुए, वो कंटिन्यूअस ब्रीड कर सकते हैं, वो पूरे ईयर में चाहे जब भी चाहे तो भी वो ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो इसलिए इसको स्ट्रेस साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। और इससे एग्जांपल हैं जैसे काउ, शीप्स, रैट्स, डियर्स, डॉग्स एंड टाइगर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है? जिसमें कंटिन्यूअस ब्रीडिंग होती है, ठीक है। उसके एग्जांपल हैं मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। ये सब प्राइमेट्स हैं। जो नॉन प्राइमेट्स थे वो कैसे थे? सीजनल थे। ये कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं। देखो जो इंटरेक्शन है हार्मोन का, जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, वो सब हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है नीट में, ठीक है, इसको देख लेना। नेक्स्ट अब हम आते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे में कि कौन से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी हैं। जो जितने भी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जैसे मोनेरा हुए, फंजाई, वाल्गे हुई, हाँ, एंड ब्रायोफाइट्स, ये सब क्या है? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी हैं। जबकि डिप्लॉइड में क्या थे? टेट्रोफाइट्स हुए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमन बीइंग, ये सब में डिप्लॉइड थे, 2 यन, इसमें यन थे। ध्यान देना, ये एग्जांपल आप नोट कर लो अगर नहीं पता है तो। सारे कंसाइज फॉर्म में एक ही जगह मैं कर रही हूँ, तो काफ़ी ईजिली आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। स्पेशलाइज सेल्स जो होते हैं उसको हम मियोसाइट कहते हैं। पिछले ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसको गैमीट मदर सेल भी कहते हैं। इसके मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड बनता है क्रोमोसोम। देखो मियोसाइट 2 यन होता है, गैमीट जो होते हैं वो यन होते हैं। ह्यूमन बीइंग में जितना मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इससे ही याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यही आते हैं, बाकी सब मत रटना क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे हैं। ह्यूमन बीइंग में 46 है, तो हमें बचपन से ही पता है। हाउस फ्लाई में 12 होते हैं, फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं, ऑफियोग्लॉसम सबसे ज़्यादा, देख रहे हो, 1260, एंड ऑनियन में 16। ये हमारे सेल साइकिल से डिवीज़न में आने वाला है, ठीक है। तो ये सारे पढ़ लेना, यही पूछने वाला है एनसीईआरटी में। सो अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो इसे। नेक्स्ट अब हम पूरा जितना भी इवेंट्स हुए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, 3 फेजेस होते हैं। एक प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो तीनों फेजेस में क्या क्या हुए हैं, क्या क्या
चेंजेस आए हैं, तो सारा हम देखते हैं। सब मैंने पूरे चैप्टर में ये सब जगह पूरा बिखरा पड़ा है, जिसे मैंने एकदम पूरा एकदम एक जगह लिख दिया है। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन में उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक गैमेटोजेनेसिस होता है और एक गैमेटोजेनेसिस से गैमिट के फॉर्मेशन होते हैं एंड गैमिट का ट्रांसफ़र होता है, तब जाके दोनों फ्यूज़न होंगे। और फिर इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन है ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, जिसे हम सिंगैमी कहते हैं। दो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है जिसे हम सिंगैमी कहते हैं। और फिर हम देखते हैं ये जो फर्टिलाइजेशन है ये मोस्ट वाइटल इवेंट्स है, इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, मोस्ट वाइटल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर इसके एग्जांपल हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन के जो एग्जांपल है वो जैसे आइसोगैमेट्स है, जिसमें मेल एंड फीमेल जो है सिमिलर अपीयरेंस में है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसका एग्जांपल है क्लेडोफोरा, ये अलगी है। हिट्रोगैमेट्स है ये इसी सब एंड उसके क्या है, हिट्रोगैमेट जो गैमेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एग्जांपल है फ्यूकस हिट्रोगैमेट्स है, ये अलगी है, ध्यान देना। होमोसेपियंस हमें पता ही है, ह्यूमन बींग में गैमेट्स डिफरेंट होते हैं, एग है एंड स्पर्म। होमोथैलिक एंड मोनोशियस, ये बायसेक्सुअल इन्हें भी कहते हैं, इन्हें बायसेक्सुअल भी कह सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है कुकुरबिट्स, कोकोनट, कारा एंड पाइनस। देखो पाइनस इसका एग्जांपल है मोनोसियस का, जिसमें बाइसेक्सुअल का मतलब क्या समझते हैं, इसमें मतलब दोनों पेरेंट एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। ओके, तो और ये हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं अर्थवर्म इस बाइसेक्सुअल को। तो उसके और एग्जांपल क्या जो एनिमल्स में अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म एंड लीच होता है। और डायसियस जिसमें मेल एंड फीमेल प्रेजेंट हैं अलग अलग, उसके एग्जांपल है साइकस। देखो मोनोशियस में पाइनस था और डायसियस में साइकस आया। मर्चेंसिया जो है डायसियस होता है, अभी आप 11th के चैप्टर में देखेंगे ब्रायोफाइटा में। एंड पपाया डेड पॉम, यूनिसेक्सुअल में कॉकरोच आता है, ये तो कॉकरोच के चैप्टर आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था कि ये वाइटल इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पार्थिनोजेनेसिस होती है। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, जो फीमेल बॉडी है उसका डेवलपमेंट होता है, तो उससे जो बनता है जो उसके ऑफस्प्रिंग है, जैसे हनी बीज हुए, रोटीफोर हुआ, हाँ, सम लिजार्ड्स हुए, बर्ड्स जैसे टर्की हुई। इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है 2 टाइप्स के हो सकते हैं। देखो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो किस में हमको दिखता है, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी में दिखता है, फिश में दिखता है, एम्फीबियंस में दिखता है, बोनी फिशेस में दिखता है, फ्रॉक्स में। एग्जाम्पल एकदम बाकायदे से सब याद रखना, मैंने पूरे सब तीनों भी जो फेजेस हैं सबके अच्छे से एग्जाम्पल सब एकदम कंसाइज फॉर्म में इधर लिख दिया है, आप अच्छे से इसे देख लो। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसका डिसवांटेज ये है कि जो वो ज़्यादा सर्वाइव करने के जो चांसेस हैं ऑफस्क्रीन के वो रहते नहीं हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जो होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स हुए। इसमें जाइगोट का फॉर्म देखिए, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद क्या होता है, जाइगोट्स बनते हैं। जाइगोट डेवलप करता है एक थिक वॉल, जिससे क्या होता है उसको डैमेज से रोका जा सकता है। और फिर जाइगोट किस में डिवाइड होंगे टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने के लिए तो जो लिंक है वो कौन प्रोवाइड करता है, जाइगोट है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो होप आपको ये पूरे पॉइंट्स दिख गए हैं। आप एक बार और अच्छे से देख लो, आपको अगर अपने हैंड से बनाना है खुद भी देख लो। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं
गैमेट ट्रांसफ़र कैसे हुआ था, अभी हमने देखा था प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट ट्रांसफ़र। तो उसमें जो गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं, देखो इन मेजॉरिटी जो होता है मेल गैमेट्स जो होते हैं, मेजॉरिटी जितने भी एनिमल या प्लांट हैं मेल जो होते हैं मोटाइल्स होते हैं, फीमेल क्या होती है स्टेशनरी और लॉन्ग होती है। तो एक्सेप्शन ये हमें दिखता है फंजाई और एल्गे, इनमें बोथ मेल एंड फीमेल दोनों क्या होते हैं मोटाइल होते हैं। अलगी ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा इनमें वाटर वाटर के थ्रू गैमेट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो इसके बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जैसे जाइगोट का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो में। इसमें क्या होता है जाइगोट सेल डिवीजन जाता है माइटोसिस से, फिर इसके बाद सेल का डिफ्रेंसिएशन होता है, वो मैच्योर होता है। फिर इसके बाद एनिमल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, देखो ओवीपेरस एंड वीवीपेरस। ओवीपेरस जो होते हैं वो एक देते हैं और वीवीपेरस जो बर्थ पूरे एक बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो एक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स में हमें मेजरली देखने को मिलता है। और जो बर्थ होता है जितने भी मैमल्स होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, वो चाइल्ड मतलब बच्चे पैदा करते हैं। इसमें जो होता है वीवीपेरस में सर्वाइव ऑफ जो यंग का है ग्रेटर होता है देन दी ओवीपेरस। ठीक है, जाइगोट क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट लास्ट में जब सब फॉर्मेशन हो जाता है सबका किसमें डेवलपमेंट होता है। जाइगोट का भी हमने देखा डेवलपमेंट होता है एम्ब्रायो में, ओव्यूल का सीड में हो जाएगा, ओवरी का फ्रूट्स में हो जाएगा एंड ओवरी वाल का पेरिकार्प में। फाइनली हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। होप आपको ये वीडियो अच्छे लगेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।